नहीं चाहिए। आज के जमाने में लोग मित्र थोड़ी ना बनाते हैं। अगर काऊ से मित्र कह दो तो महाराज शर्म आता आजकल के लड़कन को मित्र कहवे में। आजकल तो दोस्त सलाई फ्रेंड हैं, और जब दोस्त सलाई फ्रेंड कब तक के सुनो, जेब में डाल लियो बात और निकालियो ना। दोस्त फ्रेंड और सलाई जब तक वहीं तक हो, जब तक तुम्हारी जेब में पैसा, और पैसा खत्म तो अच्छन को हमने देख लो जो लात मार के चले जाते महाराज। जब तक पैसा तब तक दोस्ती, और पैसा खत्म तो दुश्मनी शुरू। मित्र कैसा होना चाहिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं महाराज बड़े ही सुंदर शब्दों में। समाना, कहने का अभिप्राय कि मित्र ऐसा होना चाहिए जो दूसरे मित्र के दुख में पहाड़ की तरह खड़ा रहे, जो दूसरे मित्र के दुख को अपना दुख समझे, वही मित्र सच्चा होता है। गोविंद भगवान की। तो आज सुदामा जी ने उन चनों को चबा, कन्हैया को बचाने के लिए दोनों बालक लकड़ियां लेकर के महाराज आश्रम में आए। आने के बाद में थोड़े ही समय में दोनों बालकों ने शिक्षा ग्रहण की। सुदामा जी अपने धाम को चले गए, कन्हैया अपने धाम को आ गए। कन्हैया द्वारका के राजा बन गए। सुदामा जी ने सुशीला नाम की कन्या के साथ विवाह किया। विवाह करके सुदामा बड़े आनंद से रहने लगे। रहने के बाद में कुछ दिन सुदामा जी के वैवाहिक जीवन ठीक ठाक कटा। महाराज दिन ब दिन उनके ऊपर गरीबी आती गई। कहा जाता है सुदामा जी जो थे उनको गरीब नहीं कह सकते हैं। क्यों? गरीब कौन अच्छा होता है? जिसके पास पैसा ना हो, धन दौलत चली जाए, उसको ही गरीब नहीं कहते परीक्षित महाराज। गरीब तो उसे कहते जो कृष्ण के प्रेम में गरीब हो जाए, जो कृष्ण के लिए महाराज अपना सब कुछ कृष्ण को ही अर्पण कर दे, वही महाराज सच्चा भक्त होता है। और ध्यान रखना, सुदामा जी ने जब सुदामा जी के ऊपर गरीबी आने लगी तो सुदामा जी के ऊपर गरीबी बहुत आई, भिक्षा मांगने लगे। लेकिन सुदामा जी ने कभी भी कृष्ण का नाम लेना नहीं छोड़ा। और ध्यान रखना, चाहे दुख में रहो चाहे सुख में रहो, भक्त वही होता है जो भगवान से किसी भी प्रकार की शिकायत न करे। लेकिन आजकल के लोगों के ऊपर दुख आ जाए तो भगवान बहुत बुरो है? हाँ, और सुख आ जाए तो भगवान को जानता हूं ना कि कौन के हैं। ऐसा जमाना है महाराज। तो सुदामा जी द्वार द्वार जाने लगे, भिक्षा मांगने लगे, दाता दाता चिल्लाने लगे। इतनी गरीबी आने लगी सुदामा जी के ऊपर। कुछ दिन वैवाहिक महाराज जीवन अच्छा खासा कटा। आज सुदामा जी द्वार द्वार जाते, दाता दाता चिल्लाते, जो नमक
सुदामा जी जो है द्वार द्वार जाने लगे, भिक्षा मांगने लगे। एक बार सुशीला ने सुदामा जी से प्रश्न कर दिया, नाथ ये बताइए कि आपके ऊपर इतनी गरीबी क्यों है, और इतनी गरीबी होने के बावजूद भी आप, इतनी मुसीबत होने के बावजूद भी आप कृष्ण का नाम लेना नहीं छोड़ते। ऐसा आपका क्या संबंध है कृष्ण से, ऐसा क्या नाता है आपका कृष्ण से, मुझे भी बताओ। तो सुदामा ने जवाब दिया, भैया जानना चाहते हो ना, हे बद्रे, अगर तुम जानना चाहती हो कि ऐसा क्या रिश्ता है मेरा कृष्ण से, तो सुनो। मेरा कृष्ण से ये नाता है कि मैं और कृष्ण बचपन के सखा हैं। हमने और कृष्ण ने बचपन में शिक्षा ग्रहण की। बोले गोविंद भगवान की। और इसी बीच में ये डॉक्टर मोहित यादव पुत्र अशोक कुमार उर्फ ललुआ यादव नगर पंचायत अध्यक्ष मोहम्मदाबाद से, भैया जी आए, इनके लिए जोरदार तालियां जाएंगे। भैया ने अपना कीमती समय निकाला, यहाँ तक आए, बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे महाराज जी को शॉल देकर के सम्मानित कर रहे हैं, परीक्षित महाराज को भी सम्मानित कर रहे हैं और मुझे भी शॉल देकर के सम्मानित कर रहे हैं। एक बार फिर से तालियां जाएंगे। पूरे स्टाफ को भी सम्मानित कर रहे हैं। खान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, समाज में ऐसे ही पद प्रतिष्ठा बनी रहे, ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। बोले गोविंद भगवान की, बोले राधा रानी सरकार की। आज महाराज सुशीला ने सुदामा जी से कहा, जब बताओ तुम्हारे ऊपर इतनी गरीबी है फिर भी तुम कृष्ण का नाम लेना नहीं छोड़ते हो, ऐसा क्या नाता है तुम्हारा कृष्ण से। तो सुदामा जी ने कहा कि मैं और कृष्ण जो है वो बचपन के सखा है, हम लोग साथ साथ खेले, साथ साथ पढ़े, साथ साथ बड़े हुए। आज कन्हैया जो है वो तो द्वारका का राजा बन गया, लेकिन मेरे ऊपर गरीबी आ गई। सुशीला सुनो, एक समय मैंने श्रापित चनों को चब लिया था, उन्हीं चनों के कारण आज मेरे ऊपर गरीबी आ गई। तो सुशीला